जय हिंद मेरे शेरों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी मेरे लाडले प्यारे शेरवीर जवान आप सभी दो तरह की चीज़ों का इंतजार कर रहे होंगे। जिन साथियों ने फिजिकल दे दिया है उन सभी को अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है, और जिन साथियों के सेकंड फेज में फिजिकल होने वाले हैं उन सभी को इंतजार है कि जल्द से जल्द वो घड़ी आ जाए, वो क्षण आ जाए कि मैं भी अपना दमखम दिखा दूं। उस 1600 मीटर के ग्राउंड में मैं भी वो 4 चक्कर ऐसी फुर्ती से लगाऊं और दिखाऊं कि हाँ, मेरे अंदर भी एक अलग ही जज्बा, एक अलग ही जुनून है। तो साथियों, जल्द ही फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट किसी भी दिन आ सकता है और सेकंड स्टेज के फिजिकल की डेट भी आ सकती है। अब इन दोनों बातों के लिए तो आप सभी के बीच में वीडियोस जा चुकी हैं, आप सभी को पूरी जानकारी स्पष्ट दे दी गई है। लेकिन एक चीज इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर दिखाई पड़ रही है पिछले 3 दिनों से, और वो है एडिशनल सीईई एग्जाम के रिजल्ट। यानी कि देखो, जिन साथियों का सीईई एग्जाम यानी कि रिटन एग्जाम पास हुआ था उनके लिए एक लिस्ट बता दी गई थी पहले ही, लेकिन फिर दोबारा से एक लिस्ट दी गई है कुछ एआरओ की, और उसको बोला गया है एडिशनल लिस्ट। अब पहली चीज, क्या वो एडिशनल लिस्ट सही है या गलत है? देखिए, अगर वेबसाइट पे कोई चीज आई है इंडियन आर्मी की और हम एकदम से आएं और उठ के एकदम से ये कह दें कि भाई ये आया है और ये चीज है, तो शायद वो एक बहुत जल्दबाजी हो जाती है। जरूरत है एक ऐसी जानकारी की जिसके पीछे एक विश्लेषण हो, एक एनालिसिस हो कि क्या वास्तव में जो चीज आई है ये सही है या गलत है। सही है तो फिर इसके मायने क्या हैं, क्यों ये आई है। कहीं पता चला हमने कह दिया कि भाई ठीक है, अपनी तैयारी में लग जाओ, ये लिस्ट अच्छी है, सही है, और आप सभी तैयारी में लग जाएं, फिर पता चला कि ये लिस्ट तो गलत थी। तो मतलब ये एक शायद भरोसे वाली चीज नहीं होती है, और मैं कभी कोई जल्दबाजी नहीं करता हूं किसी चीज को लेकर आने में। मैं बिल्कुल विश्लेषण करता हूं, एनालिसिस करता हूं, अच्छे से अपने मेरे जो संपर्क हैं उनसे बातचीत करके जो भी मैं पता करके आप सभी के बीच में एक बेहतर जानकारी लेकर आता हूं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि ये लिस्ट क्या है, ये लिस्ट सही है या गलत है। अब सही है तो फिर भाई फिजिकल कैसे होंगे? जिन एआरओ के फिजिकल हो चुके हैं उनकी लिस्ट दोबारा आई है, तो फिर हमारे फिजिकल कहाँ होंगे? तमाम जानकारी आप सभी को एक बेहतर अंदाज में यहाँ मिलेगी। इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं बचेगा इस तरह की जानकारी को लेकर। तो देखिए, चलते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और ये हमारी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ ये एडिशनल लिस्ट आपको नजर आ रही है। तो जब आप होम पर जाएंगे और सीईई रिजल्ट में जाएंगे तो सीईई रिजल्ट में ये आपको रिजल्ट नजर आएगा। ये रिजल्ट है रिटन एग्जाम का, जो कि सभी जेडआरओ, सभी एआरओ का यहां पर पड़ा हुआ है। अब अगर देखेंगे जैसे पुणे को, तो पुणे में एक लिस्ट तो ये थी जो पहली वाली थी, और एक लिस्ट पे लिखा हुआ है देखिए एडिशनल, ADDL का मतलब एडिशनल। अब इस एडिशनल लिस्ट को अगर मैं ओपन करता हूं तो मुझे यहां पर बहुत सारे वो रोल नंबर नजर आते हैं जो पहले वाली लिस्ट में नहीं थे। यानी जब पहले वाले बच्चों का रिटन एग्जाम क्लियर हुआ था उनकी लिस्ट आई थी, उसमें ये रोल नंबर नहीं थे। ठीक है, चलो मैं आपको भी दिखाता हूं। हरीश बाबू, इंटरनेट का इशू है क्या? देखो, चलिए अब देखो, ये तो है एडिशनल लिस्ट। अच्छा, आप ये ना समझना कि ये तो भैया वो लिस्ट है पहले वाली जिन बच्चों का रिटन एग्जाम क्वालिफाई हुआ था। देखो, पहले जिनका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हुआ था उनकी लिस्ट नीचे वाली है। अब एक बार ना इनके नंबर मैच करके देखेंगे हम। अच्छा, होम पे गए, सीईई रिजल्ट पे गए, और पहले वाली लिस्ट को देखो जो पहले आई थी बच्चों के रिटन एग्जाम की, तो ये थी वो लिस्ट। अब देखो, जैसे इसमें अगर आप अग्निवीर जनरल ड्यूटी में देखोगे 2025 की लिस्ट है, और ये पहले वाली लिस्ट है जिसमें 10/98/45 पहला बच्चा ये क्वालिफाई किया था इन्होंने। यानी कि पहली सीरीज में 9845 बच्चों क्वालिफाई किया था, और अब की लिस्ट में देखोगे तो इन्होंने पहले बच्चे को भी क्वालिफाई किया हुआ है। यानी कि ये दोनों लिस्ट बिल्कुल अलग हैं, और ये बाद की लिस्ट है। अब पहला प्रश्न उठता है, क्या ये लिस्ट सही है? जी हाँ, ये लिस्ट बिल्कुल सही है, और जिन भी बच्चों का इसमें रोल नंबर है उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जो ये मान बैठे थे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वाकई में एक मज़ा आ गया होगा देखकर, बहुत सपना होगा, क्योंकि इसमें अधिकतम वो साथी होंगे जिनका आधा एक नंबर से सिलेक्शन चूक गया होगा, और अब उनको एक ज़बरदस्त वाली उम्मीद मिल गई है कि भाई मेरा भी सिलेक्शन हो चुका है। अब दूसरी चीज़ है कि भाई जिन एआरओ की ये आई है उनमें से कुछ के फिजिकल हो गए हैं, तो बाकियों के फिजिकल उसकी चिंता मत करिए। आप सभी के लिए फिजिकल के लिए अलग से एडमिट कार्ड आएंगे। आप सभी अपना ईमेल आईडी चेक करते रहिएगा। ईमेल आईडी पे आपको मैसेज आ जाएगा, या वेबसाइट पर ही आपके लिए एडमिट कार्ड आ जाएंगे। आपके फिजिकल अलग से ही कराए जाएंगे।
फिजिकल की चिंता मत करिए। अगर इन्होंने कह दिया है कि आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो भाई फिजिकल कराना फिर उनकी जिम्मेदारी है और वो आपको फिजिकल कराएंगे। अब फिर हमारी ज्वाइनिंग कब होगी? देखिए, शायद अभी तक जो रिजल्ट था ना आपका, वो इसीलिए डिले हो रहा था, इसीलिए पेंडिंग में था, क्योंकि आप बताइए ना एडिशनल लिस्ट आई क्यों है? एडिशनल लिस्ट इसलिए आई है साथी, देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि हम किसी एआरओ की बात करते हैं, हरीश बाबू, अच्छा किसी एआरओ में देखो साथी, मैं मान लेता हूं कि मान लो जीडी की 1000 वैकेंसी है, इन्होंने सीईई में मान लीजिए वहां बोला है 20,000 बच्चे, ठीक, और अच्छा सीईई पास हुए 20,000 बच्चे, और फिजिकल में जो बच्चे पास हुए मान लो इन्होंने उनमें से 800 ही बच्चों को लिया, तो भाई 200 वैकेंसी तो खाली चली गई। अब इन वैकेंसी की इन्होंने एडिशनल लिस्ट निकाल दी है। अब ये लिस्ट पता कब चली होगी भाई? ये तो बात तब पता चली होगी ना जब पूरा रिजल्ट बन गया होगा। समझिए, इससे ये भी पता लग जाता है कि रिजल्ट आपका जल्दी ही आने वाला है। रिजल्ट पूरी तरह तैयार है और जो वैकेंसी खाली बच गई हैं उनके सापेक्ष ये रिजल्ट जल्दी ही दे देंगे। तो वो साथी भी अपना इंतजार जो है जल्दी ही खत्म हो जाएगा उनका, जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, अब यहां तक समझ में आ गया भाई कि जो लिस्ट आई है वो क्यों आई है, इसका रिजल्ट से क्या संबंध है। तो रिजल्ट वगैरह कहीं कोई दोबारा नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे इस चक्कर में थे कि भैया क्या रिजल्ट दोबारा आएगा, कुछ नहीं आएगा। जिनका पहले आ गया है उनका पहले आ गया, जिनका बाद में आया है उनका बाद में आ गया है। अब आप सभी के एडमिट कार्ड अलग से आ जाएंगे, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब जरा बहुत सारे साथियों का ये डाउट है कि यार बाकी एआरओ की कब आएगी? तो देखो, जिस भी एआरओ का रिजल्ट फाइनल होता चला जाएगा, अगर उस एआरओ में वैकेंसी खाली जा रही है तब उन एआरओ की लिस्ट भी आती चली जाएगी। या दूसरी चीज है, वैकेंसी बढ़ रही है। यहां से दो बातें समझ में आती हैं, या तो वैकेंसी खाली जा रही है, और खाली कैसे जा रही है कि जो बच्चे इतने इन्होंने फिजिकल में लिए हैं उनमें से मेडिकल में फेल हो गए हों। भाई मान लो इन्होंने सोचा कि हम 1000 वैकेंसी हैं, अपने पास कर दिया 20,000 बच्चों को, तो फिजिकल में चलो मान लो इन्होंने 1200 बच्चों को ले भी लिया हो, तो मेडिकल में हो सकता है 400 बच्चे फेल हो गए। अब 400 बच्चे फेल हो गए, फिर भी 800 रह गए। तो या तो ये हुआ है कि बच्चे ज़्यादा फेल हो गए हैं मेडिकल में, और दूसरी वजह ये भी है कि वैकेंसीज भी थोड़ी बहुत बढ़ रही हैं हर एक एआरओ में, और पूरी स्ट्रक्चर को चेंज किया जा रहा है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले ट्रेनिंग 31 सप्ताह की होती थी और अभी ट्रेनिंग जो है वो 24 सप्ताह की होने लगी है। तो बाकी एआरओ के भी आने के पूरे पूरे चांसेस है, लेकिन 100% नहीं कह सकते। अगर उस एआरओ में वैकेंसी खाली जाती हैं या वैकेंसी बढ़ती हैं तो ही उसमें एडिशनल लिस्ट आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। तो आपको पूरी तरह तो इंतजार नहीं करना चाहिए। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, या अगली बार अब आर्मी का है ही कितनी दूर भाई। अगर साइकिल पहले जैसा रहा तो फरवरी में फॉर्म आ जाएंगे और अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा। अब दिन ही कितने बचे हुए हैं? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीने मात्र आपके पास बचे हुए हैं। लग जाओ भाई बढ़िया तरीके से। तो आप अगर इंतजार भी कर रहे हैं तब भी अपने समय को वेस्ट मत करिए भाई। इंतजार में कोई सा समय थोड़ी लग रहा है, हमें कुछ करना थोड़ा ना पड़ रहा है। तो साथ ही अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करते रहिए। फाइनल रिजल्ट मैंने आपको बताया, ये आंकड़े प्रदर्शित कर रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट तैयार हो चुका है और जल्द ही आप सभी के बीच में आ जाएगा, और सेकंड लिस्ट का अनाउंसमेंट भी जल्दी हो जाएगा। अब दूसरी चीज, बहुत सारे साथी इंतजार कर रहे हैं जो सेकंड फेज में अपने फिजिकल देंगे, उन सभी को इंतजार है कि भैया जी आपने कहा था कि हमें मॉक ट्रायल कराया जाए। आरडब्ल्यू हमेशा एक मॉक ट्रायल कराता है ताकि आप ग्राउंड पर जाने से पहले ग्राउंड का अनुभव ले सकें। कैसे होती है 100 बच्चों में दौड़, कैसे पुशअप लगती हैं, कैसे पुलअप लगती हैं, मेडिकल जांच कैसे होती है, अगर कोई कमी है तो उसे अभी से आप सुधार सकें। इसके लिए हमेशा हम एक मॉक ट्रायल कराते हैं फिजिकल का, और पहले फेज का मॉक ट्रायल हमने कराया, लगभग 2000 बच्चों ने उससे लाभ लिया। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसमें मेडिकल की सुविधा भी हम आपको फ्री में देते हैं। इस बार ये मॉक ट्रायल, मैं इसके लिए प्रॉपर वीडियो भी बनाऊंगा, 18 नवंबर को कराया जा रहा है। लगातार मेरे पास बच्चों की डिमांड है, किसी भी इंफॉर्मेशन वीडियो में ये कमेंट बहुत ज़्यादा मिल रहा था कि सेकंड फेज वाले बच्चों के लिए फिजिकल का मॉक ट्रायल कब होगा। तो सेकंड फेज के बच्चों के लिए फिजिकल का मॉक ट्रायल होगा भाई 18 नवंबर को। कहाँ होगा, क्या टाइम रहेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, वो सब मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। लेकिन अभी आप साथी आना चाहते हैं, कोई टिकट वगैरह कराना चाहते हैं, कल वल तक मैं इसकी वीडियो बना दूंगा, तो अपना टिकट करा लीजिए।
दिल्ली के लिए करा लीजिए, दिल्ली से आप हमारे पास नज़दीकी आराम से आ सकते हैं। इस वीडियो को, इस बात को, इस जानकारी को अपने सभी साथियों तक पहुंचाइए, फैलाइए और उन्हें भी बताइए कि सेकंड फेज के लिए फ्री मॉक ट्रायल, ये बिल्कुल फ्री रहता है, कोई चार्ज नहीं है इसका। फिजिकल का मॉक ट्रायल रहेगा प्लस इसमें मेडिकल भी रहेगा, ये दोनों चीजें इसमें आपको मिलती हैं। ठीक है, तो अब तक की अपडेट ये है, अब तक की जानकारी ये है, एकदम सटीक जानकारी है, अंदर के स्रोतों से मिली हुई जानकारी है, मेरे अपने अनुभव के आधार पर जानकारी है। मैं थोड़ा लेट जरूर हूं लेकिन जानकारी बिल्कुल दुरुस्त है। साथ ही हमेशा एक बेहतरीन अपडेट और शानदार जानकारी आपको RWA से मिलती रहेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। बाकी आप सभी के कोई भी और डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे छोड़िए, उनके समाधान लेकर मैं फिर से एक और वीडियो ले आऊंगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी की समस्याओं के समाधानों के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।